बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक यू इन्फो। आज मैं बुखार से शिफा का बहुत ही आसान प्यारा मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा अमल है, मैंने खुद आजमाया है, अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे फ़ायदा हुआ। तो आप भी ये अमल करके देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए बच्चों को बड़ों को बुखार नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो रहा है। उसके लिए आप ये अमल करेंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बुखार हो, कोई भी मसला हो, कोई मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, उस पर सब्र ही करना चाहिए। बुखार को तो खुसूसी रवायतों में आता है कि बुखार को कभी बुरा भला ना कहो। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर लेटे हुए थे कि एक सहाबी आए, उन्होंने आप पर हाथ रखा, आपको हाथ लगाया तो आप बुखार से तप रहे थे। तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बुखार है? आपने फरमाया, जी हाँ, मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है। एक मरतबा एक सहाबिया ने बुखार को बुरा भला कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को कभी भी बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि ये गुनाहों को ऐसे झाड़ता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। इसकी तपश से मतलब कि अल्लाह ताला दोज़ख से आज़ादी उसे अता फरमाएगा। तो इस पर सब्र करने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जब भी बुखार हो तो सब्र करो, बुखार को कभी भी बुरा भला ना कहो। वैसे भी कोई भी मुसीबत परेशानी आए उस पर सब्र ही करना चाहिए। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कांटा चुभा, गालिबन या सुई चुभी, रवायतों में आता है। तो आप मुस्कुराने लगी। आपकी खादमा ने पूछा कि आप को तकलीफ़ पहुंची है, आप मुस्कुरा रहे हो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि क्या मैं आहो बका कर कर अपने आने वाले सवाब से हाथ धो बैठूं? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि जब भी कोई मुसीबत आए, हत्ता कि कांटा भी चुभे या सुई भी चुभे, तो उस पर अगर आप सब्र करोगे, अल्लाह ताला के फजल करम से आपको उस पर अजर मिलेगा, आपके गुनाह माफ़ होंगे। तो कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, उस पर सब्र ही करना चाहिए, तो अल्लाह ताला उस पर आपको अजर अता फरमाएगा, आपके दर्जात बुलंद फरमाएगा, आपके गुनाह माफ़ होंगे। तो जब भी बुखार हो उस पर सब्र करना चाहिए, उससे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो आइए अब हम आपको वजीफ़ा बताते हैं। बहुत ही आसान और प्यारा अमल है, आप करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने खुद आजमाया तो मुझे भी फ़ायदा हुआ, आपको भी अल्लाह ताला के फजल करम से ज़रूर फ़ायदा होगा। जब भी बच्चों को या बड़ों को बुखार हो तो ये आपने दुआ पढ़ के उससे पानी पिलाना है, पानी पर दम करके पानी पिलाना है। अगर बड़ा खुद कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर खुद करने के काबिल ना हो, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, तो कोई और जिसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो वो भी अमल कर सकता है। बच्चों के लिए उसके पेरेंट्स और नमाजी आदमी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि नमाजी आदमी पढ़ के दम करके उसे पानी दे तो अल्लाह ताला के फजल करम से उससे ज़रूर शिफा होगी। आपको मैं ये दुआ पढ़ के भी सुना देती हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी चल जाएगी। आप याद करने की कोशिश करें, जब भी बुखार हो तो फर्स्ट टाइम ये करें, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप कोई मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी करें, ये साथ साथ अमल भी करें, तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जिसको बुखार हो 7 बार ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल कबीरी औज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी मिन शर्रि कुल्ली अर्क़िन नारिन व मिन शर्रि हर्रिन नार। अगर मरीज़ खुद ना कर पढ़ सके तो कोई दूसरा नमाजी आदमी 7 बार, जी हाँ, जस्ट 7 टाइम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 7 बार पढ़ कर दम करके पानी पर दम करके पिला दे, इंशाअल्लाह बुखार उतर जाएगा। एक मरतबा में बुखार ना उतरे तो बार बार ये अमल करें, मतलब कि दिन में 3-4 मरतबा ये अमल करके आप पानी दम करके मरीज़ को पिलाएं, बुखार वाले को, अल्लाह ताला के फजल करम से उसका बुखार उतर जाएगा। और जब भी बुखार हो तो सब्र ही करना चाहिए। बुखार को मैंने बताया कि कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमारे नबी ने फरमाया है। तो बुखार आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, आप सब्र करें। और ये वजीफ़ा जब आपने करना है तो अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। ज़्यादा बेस्ट तो ये है कि कोई नमाजी आदमी करे और तलफ़्फ़ुज़ उसका दुरुस्त हो, पढ़ के पानी पर दम करके आपने जस्ट मरीज़ को पिला देना है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको
पहली दफ़ा का किया हुआ ही आपको फ़ायदा देगा। अगर पहली दफ़ा में आपको मतलब कि आराम ना आए, आपको फ़ायदा ना हो, तो बार बार दिन में ये अमल करें। अपने लिए और दूसरों के लिए ज़रूर दुआ करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। दूसरे मुसलमानों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।